नीतीश के पास भी चल लेते हैं। बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से जुड़ गए हैं। उनके पीछे मुझे परीक्षार्थी भी नजर आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स भी नजर आ रहे हैं। नीतीश, जब ये खबर लोगों के बीच में पहुंच रही है, खासकर स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या है उनके मन के सवाल या किस तरीके का है उनका रिएक्शन? जी हाँ, देखिए बिल्कुल बिहार में करीब 1,60,000 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और सबको इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। अब जो खबर आई है, एक क्लासरूम में मौजूद है, यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चे हैं। और जैसे ही ये खबर इन तक पहुंची है, सब काफी निराश है इस बात को लेकर, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, इस बार उनका चयन हो जाएगा। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद है। अच्छा, तो आपने परीक्षा दी थी? जी। तो आपको जानकारी मिली कि नीट की परीक्षा रद्द हो गई है? अभी तो मिली थी, नहीं मिली थी मुझे, अभी आपसे पता चल रही है। अच्छा, इससे पहले भी ये पहली बार दे रही थी? फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, तो क्या लगता है कि बार बार ये उम्मीद होगी, पेरेंट्स को भी इंतजार रहता होगा कि शायद इस बार आप MBBS की पढ़ाई के लिए बढ़ें, तो अब ये खबर जब पहुंची है तो क्या कहें? सर, मेरे पेरेंट्स को तो इस बार पता नहीं था। आपका क्या नाम है? सनी राजकुमार। अच्छा, तो ये नीट की परीक्षा रद्द हो गई, कितने दिन से पटना में तैयारी कर रहे हैं? हम 1 ईयर से, हाँ? 1 साल से। 1 साल से। जी सर, 12th में है। तो इस बार तो उम्मीद थी कि आप निकल सकते हैं? जी सर, उम्मीद तो था। लेकिन अब खबर तो आ गई है, परीक्षा रद्द हो गई है। जी सर, थोड़ा अफसोस तो हो रहा है। क्या? जो इस बार होने का उम्मीद था वो तो टूट चुका है सर। अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? आयुष कुमार। नीट की परीक्षा रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? इस बार कितने समय से, कब से आप यहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से यहाँ अभी हैं पटना में, और इस बार एग्ज़ाम दिए थे। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 26 में, और एग्ज़ाम कुछ अच्छा नहीं गया मेरा, तो इस फिर से आए करने प्रिपरेशन, और रद्द हो गया। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी हमको। तो अब तो ये खबर आ चुकी है, चूंकि खुद ये जानकारी सामने आई NTA की तरफ से, तो परीक्षा रद्द हो गई है, तो अब जाहिर है एक बार फिर से वो मेहनत, वो संघर्ष। हाँ, फिर से करना पड़ेगा सर। और रद्द हो गया तो तो जाहिर है ये तमाम बच्चे जो हैं अलग अलग जिलों से आते हैं, काफी मेहनत करते हैं, और जिन जगहों पर ये रहते हैं वहां भी उन्हें काफी मुश्किलें आती हैं। कई बच्चे जो है बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कमजोर परिवार के हैं, और जाहिर है जब ऐसे में एक बार फिर से परीक्षा रद्द होने की खबर आई है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो इनके अभिभावक हैं या जो फिर ये बच्चे हैं, उन सबों के लिए एक काफी चिंता वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स से आपने नीतीश बात की है, वो यही कह रहे हैं कि अफसोस है हमें, इस बार लग रहा था कि हमारा पेपर अच्छा गया है, तो उम्मीद थी कि पेपर निकलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, जो मेडिकल की सीट खाली हैं उनको हम भरेंगे। लेकिन जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक हुआ है सिस्टम के फेल्योर की वजह से, और उसका खामियाजा ये बच्चे भुगतते हैं, तो कई सवाल हैं जिनका उठना बड़ा लाजमी भी है, और जिन पर कार्रवाई होना भी बड़ा लाजमी भी है। इस सिस्टम को दुरुस्त करना बड़ा लाजमी भी है, क्योंकि ये लचर व्यवस्था है सिस्टम की, जिसका खामियाजा ये स्टूडेंट्स भुगतते हैं। रुचि, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या देश भर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उनकी निराशा तो समझ में आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इन पेपर लीक माफियाओं पर क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतनी सख्ती के साथ काम करे, जिससे ये कभी भी आगे ऐसे पेपर लीक करने के बारे में सोच भी ना सके? बिल्कुल, ऐसा सिस्टम तो होना ही चाहिए। यूपी में भी हमने देखा कि कुछ साल बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए, फिर जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है उसने एंटी पेपर लीक लॉ बनाया, जो बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें अगर दोष साबित हो गया कि आपने पेपर लीक किया है, तो जिसने पेपर लीक किया है उसको आजीवन कारावास हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, और जो इम्तिहान कराने में खर्चा हुआ था वो भी उससे वसूला जाएगा। तो ये सब सख्ती है। STF लगाई जाती है, जितने बड़े एग्ज़ाम्स अब यूपी में होते हैं तो पुलिस तो लगती है, साथ में STF कई महीने पहले से निगरानी करती है कि कहीं कोई पेपर लीक तो नहीं हो रहा। इसका नतीजा भी अच्छा देखने को मिला, क्योंकि यूपी में बड़ी सिपाही भर्ती हुई और उसमें कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। तो अगर सख्ती की जाएगी, इस तरह के कानून बनाए जाएंगे और वो लगातार उनको फॉलो किया जाएगा, कि जैसे यूपी STF लगती है तो वो हमेशा लगी रहे, पेपर हो तो जो नकल माफिया, जो पेपर लीक माफिया होते हैं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी होती है,
उनके ऊपर नज़र रखना, सारे जितने गैंग्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना, उनके फ़ोन को सर्विलांस पे लेना, ये सब काम जो STF करती है वो अगर लगातार होता रहेगा तो, क्योंकि पहले आप देखती थी कि मुन्ना भाई MBBS तो फिल्म भी इसी बात पे बन गई थी कि कोई और जाके पेपर दे आता था जी। तो ये घटनाएं बहुत आम थी कि इम्तिहान हुआ और कोई तेज बच्चा है, कोई डॉक्टर है, वो पैसा लिया और उसने जाके पेपर दे दिया जी। तो वो सख्ती की वजह से वो बंद हुआ और अब इस तरह के कड़े कानून बनाए जाएंगे और सजा दी जाएगी। देखिए, तो शायद कानून तो फिर भी बना दिए जाते हैं, लेकिन उन कानून का पालन अगर करवाया जाए रुचि, तो शायद ऐसी खबरों पर हमें चर्चा करनी नहीं पड़ेगी, ऐसी खबरें हमारे सामने नहीं आएंगी। अनुराग अमिताभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी भोपाल से। उनके पीछे भी मैं बच्चे देख रही हूँ, परीक्षार्थी देख रही हूँ। अनुराग, क्या बातचीत आपकी हो रही है जब ये खबर इन परीक्षार्थियों तक पहुंचती है कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने सालों साल मेहनत की वो परीक्षा रद्द हो गई है, तो क्या रिएक्शन है उन लोगों का? देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कोचिंग इंस्टीट्यूट है। नाराजगी साफ तौर पर उन तमाम एस्पायरेंट्स को जिन्होंने नीट के एग्जाम्स दिए हैं और उसके अलावा जो नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें साफ तौर पर दिख रही है। जैसे ही हम MP नगर स्थित इस ये कोचिंग सेंटर पर पहुंचे तो द लैम्प क्लासेस में, तो बाहर ये भीड़ खड़ी हुई दिखाई दी और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। नाराजगी साफ तौर पर छात्रों की थी। हम पूछ भी लेते हैं, आपका नाम? सर देव सराठे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या कर रहे हैं आप? हाँ सर, 12th में हूँ सर, अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने तो अभी नीट नहीं दिया, फिर आप इतने अभी आक्रोशित क्यों थे, गुस्सा क्यों हो रहे? सर बुरा लगता है सर, क्योंकि मोरल डाउन हो रहा है। देखिए 24 में भी ये चीज़ हुई है, अभी भी ये चीज़ हुई है। ऊपर से आप मेहनत कर रहे हैं इतने, अपन वो तो पूरा ईयर बर्बाद हो रहा है। ऊपर से जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनके साथ भी कितना बुरा हुआ है। तो आपके फ्रेंड्स लोगों ने दिया? यस सर, सीनियर्स ने दिया। जी, आप बताइए। सीनियर्स ने भी दिया और उसके बाद अगर पेपर ऐसे ही लीक होता रहा तो ऐसे हम लोग को भी बहुत मोरल डाउन होगा, क्योंकि हमें भी नेक्स्ट ईयर पेपर देना ही है। और अगर हमारा भी पेपर लीक हो गया तो इससे बेस्ट ये होगा कि अगर जैसे JEE का पेपर होता है ऑनलाइन बेस्ड, उसमें लीकिंग के चांसेस बहुत कम है, तो हमारा भी ऐसा पेपर करवा दिया जाए तो बेस्ट होगा वो चीज़ भी। उसके अलावा इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी कह सकते हैं कि जिनका पेपर बिगड़ा है वो फिर से एक और पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता है। क्या कहेंगे आप सर? आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, कोचिंग है? यस सर, मैं निर्देशक हूँ द लैम्प क्लासेस में, श्रवण। तो ये खबर के बाद मैंने देखा भीड़ जुट गई आपके यहाँ। ये जो थे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है उनकी नाराजगी साफ तौर पर है। क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या कहा उन्होंने आपको? सर डेफिनेटली यहाँ पर कई बच्चे हैं जिनका एग्जाम बहुत शानदार हुआ। कई 650 700 के ऊपर हमारे बच्चे हैं जो एक्सपेक्टेड स्कोर था NTA की के बाद। बट नाराजगी साफ तौर पर है कि आप एक जो एग्जाम है 1 साल में आप कराते हैं, एक ही दिन कराते हैं, उसमें आप और पेन एंड पेपर बेस कराते हैं। तो हमारी यह गुजारिश है कि अगर जैसा JEE मेन होता है, एडवांस होता है, अगर वह कंप्यूटर बेस्ड हो तो यह सारी चीज़ें नहीं होंगी, लीक के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होंगे। यह पैटर्न हमको देखने को मिलता है सर 2024 में भी। यह आपका जो पेपर था लीक हुआ, उसके 1-1.5 महीने बाद फिर से पेपर होता है, बच्चों का रिदम टूट जाता है, बच्चों का मोराल डाउन होता है। और यही बड़ी बात है अनुराग कि बच्चों का मोराल डाउन होता है, बच्चों का मनोबल टूट जाता है, उनको फिर नए सिरे से तैयारी करनी है। वो भी इसलिए तैयारी करनी है जिसमें उनकी खुद की कोई गलती नहीं है, गलती सिस्टम की है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है।